हेलो वृषभ राशि, हेलो टॉरस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी 2026 की रीडिंग है, राशिफल है, प्रेडिक्शन है, हॉरोस्कोप है कि 2026 वृषभ राशि टॉरस राशि का कैसा रहेगा। टॉरस ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप चंद्र राशि से देखें। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता, लगन से भी देख सकते हैं, दोनों से देख सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं पता तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, जैसे आप इसको देखते आ रहे हैं उसी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग को किसी भी तरीके से देखा जा सकता है। इसमें सबसे पहले मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से बताऊँगी, ग्रहों की पोज़ीशन से बताऊँगी कि 2026 आपका कैसा रहेगा। फिर हम चेक करेंगे टैरो रीडिंग से पूरा साल आपका मंथ वाइज़ कैसा जाएगा, और आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दी जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वृषभ राशि आपकी रीडिंग। टॉरस, देखते हैं एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। क्या ग्रहों से आपके लिए चीज़ें निकलेंगी, क्या कुछ होगा। और मोनोलॉजी से चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपके लिए फर्स्ट हाउस और ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट हुआ है 2026 के लिए। तो फर्स्ट हाउस सेल्फ को बोलता है, खुद के बारे में आप अपना सोचेंगे इस वक्त पे। आपको ऐसे लगेगा कि आपने ना अपना तो कभी ध्यान ही नहीं रखा, खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। आपने हमेशा लोगों की परवाह की है, दुनिया की परवाह की है। लोग यहाँ पे कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके ऑफिस के लोग हो गए, मतलब आपके आसपास के जो भी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उनके बारे में ज़्यादा सोचा। आपने अपने आप को इग्नोर किया, अपनी वैल्यू नहीं की। तो 2026 ऐसा रहेगा कि आप उन्हीं चीज़ों के ऊपर अब ध्यान देंगे। आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, अब खुद के बारे में सोचना है। खुद को क्या अच्छा लगता है, उसके ऊपर पहले ध्यान देंगे। खुद को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, खुद को वैल्यू देंगे। ज़्यादा दुनिया के बारे में आप नहीं सोचेंगे, अपने बारे में पहले सोचेंगे। कई बार होता नहीं, इंसान दुनिया का करता रहता है और मिलती नहीं है ना, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। दुनिया का जितना मर्ज़ी कर लो, तकलीफ़, दुःख, पेन ही मिलता है। अब आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वही करेंगे, वही अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करेंगे, उस चीज़ के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। 12th हाउस बोलता है कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएँगी, या आप खुद कुछ चीज़ों को एंड कर देंगे। ये कार्ड एग्ज़िट का है, एंडिंग का है। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ ख़त्म हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई आपका थॉट प्रोसेस भी हो सकता है। मतलब आपकी कोई ज़िद थी, या आप किस तरीके से सोचते थे, तो हो सकता है आप कुछ और तरीके से सोचने लग जाएँ। आप उस अपने सोच सोच को ही बदल दें, अपने नज़रिए को ही बदल दें। कुछ ऐसी-सी चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ एंडिंग्स, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी ज़िंदगी में होंगी। ज़्यादा ये कार्ड बोलता है एंडिंग का ही है। जिस भी चीज़ में से आप काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे थे, वो इस साल खत्म हो जाएगी। ये कार्ड खर्चे का भी है। तो देखिए, इस साल खर्चा भी रहेगा टॉरस आपका। ये खर्चा अच्छी चीज़ों के ऊपर भी हो सकता है और फ़िज़ूल के खर्चे भी हो सकते हैं। ये कार्ड अब्रॉड को भी बोलता है, फ़ॉरेन कंट्री को भी बोलता है। तो हो सकता है टॉरस, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं 2026 में, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। आप अब्रॉड जा सकते हैं, कोई प्लानिंग चल सकती है, घूमने जा सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं। तो अब्रॉड के लोगों के साथ या तो आपके कनेक्शंस बन रहे हैं, लिंक बन रहे हैं, या आप अब्रॉड जा रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, कोई वीज़ा वर्क आपका चल रहा है। तो फ़ॉरेन से रिलेटेड चीज़ें 2026 में अच्छी रहेंगी, लेकिन साथ के साथ कुछ चीज़ें एंड हो जाएँगी, कोई चैप्टर आपकी लाइफ़ का क्लोज़ होगा। यहाँ पे आपके लिए सैजिटेरियस राशि भी आई है, तो किस्मत भी आपको साथ देगी, लक भी आपको फ़ेवर करेगा, जो भी आप कर रहे हैं। आप इनिशिएटिव एक्शंस बहुत ज़्यादा लेंगे टॉरस, जो भी आप पाना चाहते हैं ना 2026 में, जो भी लाइफ़ का एरिया में आपका गोल मकसद है। कुछ लोग देखिए करियर के हिसाब से ज़्यादा देखते हैं, कुछ लोग पर्सनल लाइफ़ के हिसाब से। तो जो चीज़ें आपको 2026 में चाहिए, आपने सोचा है कि ये चीज़ तो पूरी होनी ही चाहिए, उसी लाइफ़ के एरिया में आप आगे बढ़ेंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्शंस लेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करेंगे। लक आपको फ़ेवर करेगा, किस्मत आपको फ़ेवर करेगी, एक अथॉरिटी भी आपको मिलेगी। थोड़े से इम्पल्सिव भी आप रहेंगे, और कुछ चीज़ें आप सीक्रेट भी करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ें छुपते-छुपाते भी आप करेंगे, आप अपनी प्लानिंग किसी को शेयर नहीं करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ हो सकता है किसी के साथ ना शेयर करें। जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखना, किसी को बताना ही नहीं। ये कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो, आप वो किसी को नहीं बता रहे हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप वो किसी को नहीं बता रहे हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप किसी से फ्रीली शेयर नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने तक ही रख रहे हैं। तो कुछ सीक्रेट्स भी आप रखेंगे, मिस्टीरियस एनर्जीज़ भी आपकी रहेंगी। और आपके लिए मरकरी का भी कार्ड है, तो आप इस टाइम पे ना
बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चलेंगे, माइंड के साथ आप बहुत ज़्यादा चलेंगे, आप इमोशनल सेंटिमेंटल होकर ज़्यादा डिसीज़न्स नहीं लेंगे अपनी ज़िंदगी के। आपको ऐसा लगेगा कि हमेशा ना इमोशनल हुए हैं, हो सकता है 2025 में आप काफ़ी इमोशनल हुए, भावुक हुए, आपने दिल से ज़्यादा फैसले लिए, लेकिन 2026 में आपको लगेगा कि अब ना दिल से नहीं दिमाग से चलना है। दिमाग से फैसले लेने हैं, लॉजिकल होकर चलना है। जब भी इमोशनल होते हैं हमेशा ही पागल बनते हैं, तो आप वैसा नहीं करेंगे। एक अंडरस्टैंडिंग भी आपको आ रही है, आप हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करेंगे, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करेंगे, समझदारी से चीज़ों को डील करेंगे, विज़डम से चीज़ों को डील करेंगे और कम्युनिकेशन के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, मतलब जिसमें आपको ज़्यादा बोलना पड़ता है या कम्युनिकेशन के अराउंड आपकी एनर्जीज़ रहेंगी। अब हो सकता है आपका कोई काम ही ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा बोलना पड़ता है, आप किसी को काउंसलिंग दे रहे हैं या आप टीचर हैं या कोई भी ऐसा काम जिसमें बोलने का काम, तो उसमें एक फ़ायदा, एक गेन आपको रहेगा या कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रहेगा कि कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छी बातचीत कैसे कर सकते हैं, लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। तो कुछ ये चीज़ें भी आप सीखेंगे और ट्रैवल भी आपका रहेगा। शॉर्ट ट्रैवल भी रह सकता है, लॉन्ग ट्रैवल भी रह सकता है। ये कार्ड शॉर्ट ट्रैवल का है, 12th हाउस लॉन्ग ट्रैवल का है। तो आप ट्रैवल भी करेंगे। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, फ्रेंड सर्कल के साथ जा रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, कज़न्स हो गए, बहन-भाई हो गए और देखिए ज़्यादा मुझे लग रहा है आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, सोशलाइज़ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं। करियर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, करियर से रिलेटेड एक फ़ायदा, एक गेन भी रहेगा और आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इन चीज़ों के सहारे से नए-नए आइडियाज़ के साथ आप कुछ चीज़ों को कर रहे हैं। आपका सोशल सर्कल ज़्यादा बढ़ेगा, आपके साथ ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और एक अवेकनिंग भी आएगी इस टाइम पीरियड पे। अवेकनिंग का मतलब कि समझ आएगी, जागरूकता आएगी, आपको रियलाइज़ेशन होगी कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों की समझ आपको आएगी और चैलेंजेस रहेंगे लाइफ में। अचानक से कुछ बड़ा भी होगा, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी आपकी लाइफ में 2026 में, लेकिन चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन आप उन चैलेंजेस से घबराएँगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। आप अपनी पूरी ताकत लगा देंगे अपने गोल और मकसद को पाने के लिए और उन चैलेंजेस से भी आप बाहर निकल जाएँगे अपने खुद के बलबूते के ऊपर से, खुद की मेहनत से। मतलब ये है कि आपके अंदर इतनी ताकत रहेगी, इतना पोटेंशियल रहेगा कि आप किसी भी चीज़ से घबराएँगे नहीं, डरेंगे नहीं और आपको पहले से ही आभास होना शुरू हो जाएगा। आपको पहले से ही एक अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी कि ये चीज़ें अब ना फ्यूचर में हो सकती हैं, ऐसा होने वाला है। उन चीज़ों की अवेकनिंग आपको पहले से ही शुरू हो जाएगी। और देखिए एक सडन चेंज आएगा, सडन बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा, मेजर चेंज कुछ होगा और आपके लिए यहाँ से एडवाइस है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंट। तो देखिए कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ेंगी, बढ़ोतरी होगी 2026 में। अब ये कार्ड बोलता है कि एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंट, जिस भी चीज़ को आप एनर्जी देंगे, वही चीज़ बढ़ जाएगी। कई बार होता है इंसान पॉज़िटिव चीज़ों को एनर्जी देता है, तो पॉज़िटिव चीज़ें बढ़ जाएँगी। कई बार होता है इंसान नेगेटिव चीज़ों को एनर्जी देता है, तो नेगेटिव चीज़ें बढ़ जाएँगी। तो जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका फ़ोकस है, जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं, वो चीज़ें बढ़ जाएँगी। कई बार होता है इंसान बहुत मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, तो आप मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। कई बार होता है पॉज़िटिव तरीके से इंसान चीज़ों को डील करता है, तो पॉज़िटिविटी के साथ आपकी लाइफ़ में सक्सेस आपको मिलेगा। कई बार होता है कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, लाइफ़ में गलत तरीके से चीज़ों को डील करते हैं या फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है, तो अगर आप उस चीज़ को बढ़ोतरी देंगे, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। चॉइस आपकी है कि आपको किस चीज़ में बढ़ोतरी करनी है। जिस भी चीज़ में आप एनर्जी देंगे, वही चीज़ें बढ़ेंगी। दूसरा आपके लिए एडवाइस ये रहेगी, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ और तीसरा है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। देखिए 2026 में एक तो आपको ये एडवाइस है टॉरस कि 2026 में अब वक़्त आ गया है कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उसको निकाल दें। अब कई बार होता है इंसान ना उसको इकट्ठा करके रखता रहता है, सोच में वो चीज़ें सोचता रहता है कि पास्ट में ये हुआ था, उस इंसान ने मुझे ये कहा था, मेरे साथ ऐसे हुआ। कई बार हम कुछ चीज़ें दिल में बिठा कर बैठ जाते हैं और उसको सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ पाते। तो आप टॉरस ये 2026 आपके लिए यही गाइडेंस लेके आ रहा है कि प्लीज़ अब आप उसको ना अपनी लाइफ से निकाल दें। अगर किसी ने आपके साथ कोई चीटिंग की है, धोखा किया, कुछ आपको गलत बोला, कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा या कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसी हुई है जो आपके दिमाग और दिल में बैठ गई है, तो अब ये टाइम आ गया कि उसको निकाल दें अपनी ज़िंदगी से बाहर, रिलीज़ कर दें। ख़ास करके नेगेटिविटी, जो नेगेटिविटीज़ आपके अंदर भरी हुई है ना, पॉज़िटिव साइड आप नहीं देख रहे हैं या आपको लग रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई भी चीज़ जो नेगेटिव है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको 2026 में शुरू होने से पहले 2026 शुरू होने से पहले उस चीज़ को रिलीज़ कर दें। दूसरा ये कार्ड आपको ही क्वेश्चन कर रहा है, आपको ही पूछ रहा है
कि आपको ऐसी क्या चीज़ है जो रिलीज़ करनी है, ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको आपको छोड़ना है। ये एडवाइस कार्ड एडवाइस नहीं दे रहा, ये आपको क्वेश्चन कर रहा है, ये कार्ड आपको पूछ रहा है 2026 में जाने से पहले आपको ही पूछा जा रहा है कि भई ऐसी कौन-सी चीज़ है आपके अंदर जो आपको परेशान कर रही है, उसको निकालने की ज़रूरत है क्या है वो? तो वो चीज़ों को निकाल देना। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई अटैचमेंट, कोई रिलेशनशिप, कोई परेशानी, कोई टेंशन, स्ट्रेस, कोई फ्रॉड, कोई चीटिंग, कोई भी चीज़ आपके साथ ऐसी हुई जो आप अभी तक लेकर बैठे हुए हैं अपने दिमाग में। 2026 में एंटर होने से पहले उसको निकाल दें, रिलीज़ कर दें। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। अगर ये चीज़ें छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे तो आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पे जाएँगी ना, जो भी चीज़ें स्पीड पकड़ेंगी, वो पॉज़िटिव ही रहेंगी फिर। तो ये है टॉरस आपकी रीडिंग 2026 की और इसकी अब हम चेक करते हैं टैरो रीडिंग से। चलिए टॉरस आपके लिए देखते हैं जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 आपका कैसा जाएगा? वृषभ राशि के लिए क्या एनर्जीज़ रहेंगी? 2026 के पहले 4 महीने कैसे रहेंगे? वृषभ राशि के लिए पहले 4 महीने कैसे रहेंगे? जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 टॉरस के लिए कैसा जाएगा? किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस के लिए जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 कैसा जाएगा? बर्डन, नथिंगनेस, ट्रैवलिंग। एडवाइस और गाइडेंस आपके लिए क्या है टॉरस? जॉय एंड डिलाइट। सबसे पहले टॉरस आपके लिए जो कार्ड आए हैं जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 में, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मनी पैसे से रिलेटेड आपको एक फ़ायदा, एक गेन रहेगा। अब ये मनी पैसा कोई भी तरीके से आपके पास आएगा, उसका सोर्स कुछ भी रह सकता है। हो सकता है आपने किसी से पेमेंट लेनी थी तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। आपने लोन लेना तो आपको लोन मिल सकता है। लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है कोई फ़ायदा, कोई गेन आपको हो रहा है। सैलरी आपकी हो सकता है बढ़ रही है, प्रमोशन हो रही है। तो कोई भी चीज़ है जिससे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल रही है, फाइनेंसेस आपके बेटर हो रहे हैं, मनी पैसा आपके पास आ रहा है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, प्रैक्टिकल होकर आप बहुत ज़्यादा चलेंगे टॉरस। आप इमोशनल होकर ज़्यादा नहीं अपने डिसीजंस लेंगे इस वक़्त, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर, रियलिस्टिक होकर चलेंगे। सही क्या है, गलत क्या है, क्या सही करना है, क्या गलत है आपके लिए फ्यूचर में, आप उसी के बेसिस पे कुछ अपने डिसीजंस एंड चॉइसेस भी लेंगे। और आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मनी आपका रहेगा और ज़्यादा मुझे दिख रहा है करियर के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। आप अपने करियर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे वृषभ राशि। मतलब आपकी जॉब होगी, बिज़नेस हो गया, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस रहेगा या फिर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो जो भी आपके घर के काम है, जो भी आपके शौक है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। करियर इम्पोर्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें एक फ़ायदा, एक गेन भी रहेगा। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड पे जॉब मिल जाए, सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, ग्रोथ हो जाए। तो कुछ पॉज़िटिव चीज़ें मनी, फाइनेंसेस से रिलेटेड रहेंगी या फिर किसी इंसान से हेल्प सपोर्ट मिल रही है, जो काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, मनी पैसा है उनके पास, वो आपको किसी भी तरीके की मदद कर रहे हैं, उनसे आपको हेल्प सपोर्ट मिल सकती है। देखिए, कोई बर्डन प्रेशर इस टाइम पीरियड पे रहेगा टॉरस आपको। देखिए बर्डन ये वाला कार्ड भी और 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, ये भी बर्डन का 2 कार्ड आए हैं आपके। तो इन 4 महीनों में किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर तो रहेगा। शुरू में भी आ रहा है और एंड का भी कार्ड आ रहा है ये। तो कोई चीज़ है जो आपको प्रेशर दे रही है, कोई चीज़ है जो आपको बर्डन दे रही है, आपको वो किस सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी वृषभ राशि। किसी के लिए हो सकता है कोई रिलेशनशिप आपको बर्डन दे रहा है। किसी के लिए हो सकता है कि आप काम इतना ज़्यादा कर रहे हैं, आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं और आप अकेले से वो चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है। कई बार होता है ना इंसान को बोझ न ल लगने लग जाता है, यार सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। तो ये भी हो सकती है, हो सकता है आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा अपने घर की, अपने ऑफ़िस की, अपनी पर्सनल लाइफ़ की, कोई भी चीज़ की ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर ज़्यादा है, वो आपको बर्डन दे रही हैं। सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी, तो कोई प्रेशर, कोई बर्डन आपको इस वक़्त पे हो रहा है। कोई चीज़ है जो आपको थोड़ी-सी बोझ लग रही है, हो सकता है आप दू लोगों को मना नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ की ना नहीं बोल पा रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते।
तो थोड़ा-सा आपको एडवाइस यही रहेगी, आप थोड़ा-सा ना कहना सीखें, मना करना सीखें लोगों को। ज़्यादा बर्डन खुद के ऊपर लेते रहेंगे, तो आप ही परेशान होंगे और ज़िम्मेदारियाँ उतनी ही लें, जितनी आप निभा सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ भी आपको बोझ देंगी, परेशानी आपको ही होगी। तो ये कार्ड आपको यही बोलता है कि कोई बर्डन प्रेशर रहेगा। कई बार होता है कि काम इतने ज़्यादा आ जाते हैं, घर का भी काम, ऑफ़िस का भी काम, पर्सनल लाइफ़ के भी काम, तो अकेले मैनेज करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है और टाइम पे चीज़ों को ख़त्म करना होता है, तो वो भी एक कारण होता है बर्डन और प्रेशर का। बट ओवरऑल देखें तो वैसे चीज़ें ठीक रहेंगी। के लिए मिड का टाइम है ना, 11-12 फ़रवरी से लेकर 20 मार्च 2026, यहाँ पे चीज़ें स्लो दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप किसी चीज़ को लेकर रुके हुए हैं टॉरस। आप बहुत स्पीड नहीं पकड़ रहे हैं, किसी चीज़ की जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते आगे बढ़ने से पहले, कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। और आप जो भी करना चाहते हैं सेफ एंड साउंड होकर करना चाहते हैं। हो सकता है आपने ट्रैवल करना है तो आप पहले 10 बार सोचेंगे कि करें कि ना करें, उस जगह पे जाएँ कि ना जाएँ, फ़ायदा रहेगा कि नुकसान रहेगा, तो वो एक प्लानिंग हो सकता है चल रही है। या आपके पास कोई ऑफ़र आ रही है, कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड, आप उसको अवेल करने से पहले सोच रहे हैं कि क्या आपको इसको गे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जो भी ऑफ़र या जो भी अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है, किसी भी इंसान की तरफ से या कैसे भी, आप उसको अपनी लाइफ में लाने से पहले सोच-विचार कर रहे हैं, आप जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं। आप पॉज़ करके चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए और आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक आप 100% श्योर नहीं ना हो जाते किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए, तब तक आप ना आगे नहीं बढ़ेंगे। और हो सकता है आपको किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, इसलिए आप रुके हुए हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आपको कहीं न कहीं ये भी लग रहा है टॉरस कि अगर आप आगे बढ़े, अगर आपने इनिशिएटिव लिया, कहीं फ्यूचर में डार्कनेस ना मिल जाए, अंधेरा ना मिल जाए। एक मन में वो भी डर है कि पता नहीं आगे कोई क्या होगा, क्या नहीं होगा, एक ब्लैंक वाली फीलिंग भी आपको आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे कुछ है ही नहीं, कोई हल ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसलिए आप अभी रुक कर ही, सोच समझ कर ही चीज़ों को डील करना चाहेंगे, या आप रुके हुए हैं या कुछ चीज़ें सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की तरफ से ही थोड़ी-सी स्लो चल रही हैं, स्पीड नहीं पकड़ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ही रुक गई है, ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी स्पीड होनी चाहिए उतनी स्पीड अभी नहीं आ रही है। नथिंगनेस का कार्ड ये बोलता है आपको कि कहीं न कहीं आपको कोई चीज़ को लेकर एक ब्लैंक वाली फीलिंग भी आ रही है टॉरस। आपको अब लग सकता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये चीज़ ज़ीरो है, नथिंगनेस है। अब इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है। एक अंधेरा है, एक डार्कनेस है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपको कोई रिलेशनशिप को लेकर ट्रस्ट नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि इसके साथ कोई रिलेशनशिप का फ्यूचर ही नहीं है। या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, किसी इंसान को लेकर एक खालीपन फ़ील कर रहे हैं। जैसे आपको लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़े तो आगे कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो थोड़ा-सा एक इस तरीके से भी चीज़ें आपको लग रही हैं। इसीलिए आप रुक कर, सोच समझ कर ही डिसीज़न लेना चाहते हैं। आपको जब तक कोई रास्ता नहीं मिलेगा, आपको लग रहा है कि आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और 21-22 मार्च से लेकर अप्रैल 2026 में ट्रैवलिंग का कार्ड बोलता है कि यहाँ पे ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आप कहीं पे जा रहे हैं, कोई जगह आपकी चेंज हो रही है, कोई लोकेशन आपकी चेंज हो रही है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वक़्त पे आप ट्रैवल की कोई प्लानिंग कर रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान प्लानिंग पहले करता है, टिकट बुक करता है, जाना बाद में होता है, तो कुछ लोगों के लिए वो भी रहेगा। कुछ चेंजेज़ आएँगे, कुछ बदलाव आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं। अब ये चेंजेज़ आपके माइंड में भी आ सकते हैं, कई बार होता है ना, मेंटल इमोशनल लेवल पे भी बदलाव आ सकता है, आपकी सोच में बदलाव आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फिज़िकल लेवल पे कोई चेंज आ रहा है, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई जगह, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, कोई घर चेंज हो रहा है, आपका विचार चेंज हो रहा है, थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। तो देखिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ें भी होती है वृषभ राशि रीडिंग के हिसाब से। हमेशा बड़ी चीज़ें नहीं होती, कई बार छोटी-छोटी चीज़ों का भी मतलब निकलता है। ज़्यादा ये अगर ट्रैवलिंग का है तो इस टाइम पीरियड पे हो सकता है आप कहीं पे ट्रैवल करें, एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाएँ, एक शहर से किसी दूसरे शहर में जाएँ और चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी। जो भी चीज़ों में आप अपने आप को रुका हुआ, अटका हुआ, स्टक महसूस कर रहे थे, वो चीज़ों में से आप बाहर निकलेंगे। एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी लाइफ में आएगा, या आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को फाइनल कर रहे हैं, चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। और जो भी कर रहे हैं पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं, एक क्लैरिटी भी आ रही है। लेकिन साथ के साथ फिर से बर्डन प्रेशर हो रहा है आपको। कई बार होता है इंसान ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है, इसलिए बर्डन प्रेशर है। कोई चीज़ है जो आपको थोड़ा-सा भारीपन दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ अकेला कर रहे हैं, अकेले मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, या कोई रिलेशनशिप आपको बर्डन प्रेशर दे रहा है। तो सेम चीज़ें
ये जो कार्ड की थी वही इस कार्ड की भी है कि कोई चीज़ है जो आपको थोड़ा-सा टेंशन, स्ट्रेस भी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को उसमें से बाहर निकाल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। ओवरऑल के लिए अगर हम देखें इन 4 महीनों में जॉय एंड डिलाइट, तो देखिए हैप्पी मोमेंट्स रहेंगे, अच्छे पल आपके लिए रहेंगे टॉरस इस वक़्त पे। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि एन्जॉय करना सीखें। आपके लिए अच्छी चीज़ें आएँगी आपकी ज़िंदगी में। कई बार होता है इंसान को ना कोई 1 चीज़ या 2 चीज़ें नहीं मिलती उस इंसान के हिसाब से, और अच्छी चीज़ें लाइफ़ में दूसरी चीज़ें होती हैं। तो इंसान को जो चीज़ें नहीं मिल रही होती ना, जो चाहिए होता है, तो इंसान खुश ही नहीं होता। उसको लगता है कि यार मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। मुझे एन्जॉय नहीं करना, मुझे हैप्पी नहीं रहना। तो ये कार्ड बोलता है कि ओपन योर हार्ट टू एन्जॉय। ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी आएँगी। 4 इन 4 महीनों में आप अपने दिल को खुला रखें, ओपन रखें, उन चीज़ों को वेलकम करें, अपनी लाइफ़ में आने दें, जो अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है, चाहे वो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं या बड़ी चीज़ें। कुछ अच्छे पल आपकी ज़िंदगी में रहेंगे जिसमें आप खुश रहना सीखें। ये आपको एडवाइस दे रही है। ये नहीं है कि आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हुई तो आप परेशान हो जाएँ। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में छोटी-मोटी चीज़ें आपको खुशी देती हैं ना, उसके ऊपर फ़ोकस करें, अपने दिल को ओपन रखें, वेलकम करें अच्छी चीज़ों को, ताकि आपकी ज़िंदगी में एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड बना रहे 2026 के पहले 4 महीनों में। तो ये है वृषभ राशि आपकी रीडिंग। अब चेक करते हैं कि नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके कैसे जाएँगे। टॉरस अब चेक करते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 अगले 4 महीने आपके कैसे रहेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा जाएगा? टॉरस के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा जाएगा? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। वृषभ राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा रहेगा? मोरालिटी, मैच्योरिटी, गिल्ट। टॉरस के लिए एडवाइस एंड गाइडेंस क्या रहेगी? ब्रेकिंग ट्रायल। सबसे पहले आपके लिए मई से लेकर जून 10 जून तक 2026 में 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड मोरालिटी के कार्ड है टॉरस आपके लिए। और ये कार्ड बोल रहे हैं कि विक्ट्री और एक सक्सेस आपको इस वक्त पे मिलेगा। जो भी आपने मेहनत की, जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं, उसका रिजल्ट आपको इस वक्त पे मिलेगा। चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी, आउटकम आपकी फेवर में जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भी मैंने जो भी मेहनत की है, जो भी हार्डवर्क की है ना पीछे, उसका एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम आपको मिल रहा है। लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। अब ये लोग आपके ऑफ़िस वाले भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर, आपके घर वाले भी हो सकते हैं। वो भी आपकी तारीफ़ कर सकते हैं कि वाक़ई आपने ये काबिलियत वाला काम किया है, अच्छा काम किया है। तो आप लोग ना आपकी एप्रिसिएशन दे रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि वाक़ई आपने जो भी किया सही किया है। और पावर पोज़ीशन, अथॉरिटी हो सकता है कुछ टॉरस वालों को मिल रही है। करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो सकता है आपका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, प्रमोशन हो रही है, आप चीज़ें जिस लेवल पे आप अभी हैं उससे नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें जा रही हैं, आपका एक रोब बढ़ रहा है, एक रुतबा आपका बढ़ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये रहेगा, ट्रैवल का भी ये कार्ड है, तो हो सकता है आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, इस वक़्त पे ट्रैवल हो रहा है आपका, कहीं जा रहे हैं, कोई जगह, कोई लोकेशन चेंज हो रही है। या फिर हो सकता है कि कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं और आप किसी से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं और आप किसी की परवाह भी नहीं कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी आपके बारे में। आपको जो सही लग रहा है, वही चीज़ें कर रहे हैं। और कुछ टॉरस के लिए, सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ टॉरस अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कोई भी चीज़, तो वहाँ पे हो सकता है आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपकी वाह-वाह हो रही है, तो कुछ चैनल आपका ग्रो कर रहा है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा अगर आप चलाते हैं अपना चैनल, ये कुछ लोगों के लिए रह सकता है। बट ये कार्ड बोलता है कि कोई सक्सेस, कोई विक्ट्री आपको मिल रही है इस वक़्त पे, ये चाहे पर्सनल लाइफ़ है या फिर आपका करियर है। मोरालिटी का कार्ड बोलता है कि आप अपने लिए मोरल वैल्यूज़ को बहुत मायने रखेंगे। आपको लग रहा है कि भी नहीं, आप ना
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, आपको जो सही लग रहा है वही करेंगे। ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यही आपके कायदे कानून है, आप इससे टस से मस नहीं होंगे। ये एनर्जीज़ आपकी रहेंगी, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी रहेंगे, माइंड के साथ चलेंगे, ईगो इश्यूज़ थोड़े से रहेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी आपका फ़ोकस रहेगा। थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी रहेंगे टॉरस आप, अपने हिसाब से लोगों को चलाने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन को चलाने की कोशिश करेंगे। अपनी मॉरल वैल्यूज़ को आप भूलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। कई बार होता है ना इंसान को लग रहा है यार मेरे यही कायदे कानून है, मेरे यही रूल्स हैं, मेरे यही तौर तरीके हैं काम करने के, तो आप उसमें कुछ भी चेंजेज़ नहीं लाएँगे। ये आप उसमें बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जो आपके लिए आगे का टाइम है 11-12 मई से लेकर 20 जुलाई 2026 में 7 ऑफ पेंटिकल्स और मैच्योरिटी के कार्ड बोलते हैं कि आप इस वक़्त पे ना काफ़ी मैच्योरिटी से, समझदारी से चीज़ों को डील करेंगे। अपनी लाइफ़ के जो भी गोल आपने सेट किए हैं ना, उसको मैच्योरिटी से हैंडल करेंगे। आप जल्दबाज़ी नहीं करेंगे, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं। जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, विज़डम से चीज़ों को डील करेंगे, अपनी अंतरात्मा को आप ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे और आप कहीं न कहीं पॉज़ लेकर, रुक कर, सोच समझ कर चीज़ों को करेंगे। आपको अब ये सोचना है कि अब आप जहाँ पे हैं, जिस मुकाम पे आप अभी अभी हैं, अब उससे आगे आपको क्या करना है। एक उस तरीके से प्लानिंग आपके दिमाग में ज़्यादा चलेगी। ये कार्ड ज़्यादा बोलते हैं कि प्लानिंग, एक सोच आपके दिमाग में ज़्यादा चलेगी फ्यूचर को लेकर। अब ये प्लानिंग कुछ भी हो सकती है, आपको लग सकता है कि भी अभी आपको जो भी कर रहे हैं, क्या आपको अभी और इंतज़ार करना चाहिए या यहाँ से निकल जाना चाहिए, वेट करनी चाहिए या जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। अब आगे क्या करें अपने गोल और मकसद को पाने के लिए, एक गहरी सोच में आप मुझे ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। इसका ये नहीं आप परेशान नहीं हो रहे हैं, टेंशन स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, आप नॉर्मल तरीके से जैसे होता है ना इंसान अपनी ही दुनिया में होता है, सोचता है, प्लानिंग करता है, 10 चीज़ें सोचता है, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, ये करें, वो करें। अगर करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, अगर नहीं करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। तो उस तरीके से ना एक स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं और हो सकता है आपने पीछे किसी चीज़ के लिए काम किया, मेहनत की। पीछे का मतलब या तो 2025 में या फिर 2026 की स्टार्टिंग में कोई काम किया, कोई मेहनत की है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ना उसका रिज़ल्ट आने वाला है। या तो आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट रख करनी पड़ेगी अभी और, या थोड़ा-सा आपको और हार्ड वर्क अभी और करना पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रहेगा। लेकिन आप हार्ड वर्क कर भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स को भी सेट कर रही हैं। अगर करियर के हिसाब से भी देखें तो करियर में भी हो सकता है कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं। तो आप वही सोच रहे हैं कि कहाँ पे बदलाव लाएँ, कैसे चेंजेस लाएँ, जो काम कर रहे हैं उसको वैसे ही करने दें या इसमें कुछ बदलाव लाकर कुछ नया करें, तो कुछ वो भी सोच रह सकती है। तो कोई भी लाइफ़ के एरिया में आप प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप को लेकर भी आप सोच रहे हैं कि इस इंसान के साथ रहें, ना रहें, फ्यूचर क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है। जो भी चीज़ें आपको सही लग रही हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसी की एक प्लानिंग रहेगी और जो भी करेंगे वो समझदारी से, मैच्योरिटी से ही चीज़ों को डील करेंगे। 21-22 जुलाई से लेकर अगस्त 2026 यहाँ पे गिल्ट और 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं। देखिए, थोड़ी-सी कोई चीज़ को लेकर आपको गिल्ट वाली एनर्जीज़ आ रही है। टॉरस, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी किया ना, वो कहीं न कहीं गलत किया है। अब वो गलत आपने हो सकता है किसी इंसान के साथ किया, किसी फैमिली मेंबर के साथ किया, तो या फिर किसी के साथ भी आपने कुछ चीज़ें ऐसी की जो आपको खुद को ही परेशान कर रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। या फिर हो सकता है आपने किसी को कुछ भले ही ना कहा हो, आपका लाइफ़ का कोई डिसीज़न रहा हो, मेजर डिसीज़न, बड़ा फैसला आपने लिया और अब आपको ऐसे लग रहा है कि अरे यार! मैंने गलत फ़ैसला ले लिया, मैंने गलत सोचा, गलत किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने खामख़ा ये चीज़ कर दी। तो आप ना खुद को ही गालियाँ निकाल रहे हैं, खुद को ही कोस रहे हैं, खुद को ही परेशान कर रही हैं कि मुझसे ये चीज़ क्यों हुई? मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। किसी चीज़ का पछतावा, किसी चीज़ का गिल्ट आपको टॉरस खुद से रह रहा है। और हो सकता है आपको ऐसा भी लग रहा है, सबकी सिचुएशंस टॉरस अलग रहेंगी। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने बोला हर टॉरस के साथ वही चीज़ें होंगी, निकलेंगी इसी में से ही, लेकिन अलग-अलग सिचुएशंस रहेंगी। कुछ वृषभ राशि वालों को ये भी लग सकता है कि हो सकता है आपने किसी के साथ गलत किया, चीटिंग की, धोखा दिया, आपको अब खुद से लग रहा है कि आपको ऐसे करना नहीं चाहिए था, ये आपने गलत किया, इसलिए गिल्ट हो रहा है। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग का होता है, ये मैंने इसलिए बोला अगर आपने ऐसे किया। या फिर हो सकता है किसी इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है, तो आपको पछतावा हो रहा है कि आपने उसके ऊपर विश्वास ही क्यों किया? आपको पता था कि वो इंसान ऐसा है या उसने ऐसे कर देना है, आपको आइडिया पहले से ही था, तब भी आपने उस वक़्त क्यों नहीं सोचा? इसलिए आपको गिल्ट हो रहा है। ये चीज़ें रह सकती हैं, लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि इस वक़्त पे ना 21-22 जुलाई से लेकर
अगस्त 2026 में आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, किसी चीज़ को अवॉइड इग्नोर भी कर रहे हैं। अब वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, मतलब जैसे होता है चोरी-छिपे कहीं से भाग रहे हैं। आपकी ऐसी-सी एनर्जीज़ रह रही हैं, आप अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। जैसे आमने-सामने बैठकर बात करने की ज़रूरत है, तो आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं। आप अपनी प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। आप सोच क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आप वो किसी को नहीं बता रहे हैं। आप अवॉइड इग्नोर ज़्यादा कर रहे हैं किसी इंसान को, या फिर हो सकता है कि आप जो भी कर रहे हैं थोड़ा-सा मैनिपुलेशन के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान को लग रहा है कि सीधी उँगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी ही सही, सीधे तरीके से काम नहीं होता तो टेढ़े तरीके से ही कर लेते हैं। तो कुछ वो भी एनर्जीज़ आपकी रह रही हैं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा रह सकता है। कुछ टॉरस के लिए अलर्ट होने के लिए है कि टॉरस, किसी के ऊपर आप विश्वास ना करें इस वक़्त पे, इन महीनों में जो मैंने बताए। हो सकता है आपके साथ कोई इंसान आपको झूठ बोल रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको दिखा कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है और कर कुछ रहा है, तो उसके मोटिव्स इंटेंशंस हो सकता है ठीक नहीं है। वो इंसान आपको थोड़ी-सी चीटिंग कर सकते हैं, या हो सकता है आपको ऐसी फीलिंग आए कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ सही नहीं हुआ। आप जो चाहते थे, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए था, शायद वो आपको नहीं मिला, इसलिए आप थोड़े-से परेशान हो रहे हैं। तो थोड़ा-सा किसी के ऊपर अगर आपको शक है, डाउट है, तो अलर्ट हो जाना, ध्यान से करना जो भी करना है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो इस चीज़ का भी थोड़ा-सा ख़्याल रखना कि किसी का ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। और आगे आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है? ब्रेकिंग ट्रायल, ब्रेक थ्रू इज़ एट हैंड। तो देखिए, ये कार्ड बोल रहा है कि इन 4 महीनों में ना कोई बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम आपकी चल रही है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, आपको लग रहा था कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं लग रहा कि चीज़ें क्या होंगी, क्या नहीं होंगी। तो ये टाइम पीरियड पे ना वो चीज़ों का हल सॉल्यूशन निकल जाएगा, आप उस चीज़ में से बाहर निकल जाएँगे। देखिए, थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं मिलेंगी चीज़ें। लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो डेफ़िनिटली आप उस चीज़ में से बाहर निकल जाएँगे। कोई बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समस्या से आप बाहर निकल जाएँगे इस वक़्त पे। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है। और ये कार्ड आपको एडवाइस ये भी दे रहा है कि आपके हाथ में ही है सब कुछ। कैसे आपने रास्ता ढूँढना है अपने लिए, आपके हाथ में ही है। आप खुद इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्शंस लेंगे, खुद मेहनत करेंगे, तो डेफ़िनिटली आप अपना रास्ता बनाएँगे, आप अपनी प्लानिंग करेंगे उस चीज़ में से कैसे अपने आप को बाहर निकालना है। आप अपनी सोच से, अपनी समझ से, सूझ-बूझ से उस चीज़ में से बाहर निकल जाएँगे, और आप उस चीज़ को पा भी लेंगे, जो चीज़ आप चाहते हैं। तो ये है टॉरस आपकी इन 4 मंथ्स की रीडिंग। अब चेक करते हैं नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके कैसे जाएँगे। लेट्स सी टॉरस, अब देखते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 आपका कैसा जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 कैसा रहेगा? क्या होगा? क्या एनर्जीज़ रहेंगी टॉरस के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर? मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स, एंड एम्परर। टॉरस के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 कैसा रहेगा? लवर्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट, इंटीग्रेशन। गाइडेंस आपके लिए क्या है टॉरस? मिरेकल्स। वाओ! ये 4 महीने तो दी बेस्ट आपके जा रहे हैं वृषभ राशि, ये वाले 4 मंथ्स। सबसे पहले आपके लिए मैजिशियन एंड लवर्स का कार्ड आया है सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2026। देखिए, लवर्स का कार्ड लव रिलेशनशिप को बोलता है, सोलमेट वाले कनेक्शन को बोलता है। मैजिशियन का कार्ड भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो कोई मिरेकल, ये कार्ड भी मिरेकल का है, मैजिशियन का और मिरेकल का कार्ड आपके ओवरऑल के लिए आया है। तो टॉरस, ये 4 महीने में कोई टाइम ऐसा रहेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि आपके साथ चमत्कार हो गया, आपके साथ मिरेकल हो गया, ये तो आपने सोचा ही नहीं था, ये आपको कैसे मिल गया, ये काम आपका कैसे पूरा हो गया। कुछ चमत्कार, कुछ मिरेकल्स आपके साथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच-बीच में होंगे। और जो मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में ही कोई चमत्कार होने वाला आपके लाइफ में, ख़ास करके सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच-बीच में। तो देखिए, एक मैजिशियन वाली एनर्जीज़ आपको खुद से ही फ़ील हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में तो बड़ी खूबियाँ, आपके हाथ में तो बहुत कुछ है, आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं।
तो कोई मैनिफेस्टेशन आपकी इस वक़्त पे पूरी हो रही है, जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे किसी चीज़ की, तो वो चीज़ें आपको इस वक़्त पे मिल रही हैं और आपको ऐसे लगेगा कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये मिरेकल कैसे हो गया, ये तो आपने सोचा ही नहीं था, ये इंसान आपको कैसे मिल गया, ये चीज़ आपको कैसे मिल गई, आप इस जगह पे कैसे पहुँच गए, ये काम आपका कैसे पूरा हो गया। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जो आपको एकदम से मोटिवेशन दे रही है, कॉन्फिडेंस दे रही है, हैप्पीनेस, जॉय, खुशी दे रही है। आप इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं अपने लिए, एक्शंस भी ले रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर है कि आप अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर टॉरस आपकी पूरी ज़रूर होगी और मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। देखिए, रिलेशनशिप अकेला लव रिलेशनशिप नहीं होता, आपकी फैमिली मेंबर के साथ, आपके ऑफ़िस के लोगों के साथ, किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको दे रहा है। हो सकता है आपको कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जो आपको सोलमेट वाली फीलिंग दे रहा है, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग दे रहा है, आपको लग रहा है कि यस, यही वो इंसान है जो आपको चाहिए थे और ये इंसान आपको मिल गया। हो सकता है आपका कोई लव अफेयर स्टार्ट हो रहा है, कोई पुराना रिलेशनशिप चल रहा था तो उसमें आपके पार्टनर के साथ चीज़ें बेटर हो रही हैं, आपकी शादी की बात हो सकता है उनके साथ हो रही है। मैं ये नहीं बोल रही शादी हो रही है, मैंने बोला हो सकता है उनके साथ शादी की डिस्कशंस कुछ कर रहे हैं। कोई चीज़ है जो आपको एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी दे रही है। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि जिस भी चीज़ को लेकर एक बहुत ही आप पैशनेट एनर्जीज़ फ़ील करती हैं। मतलब देखिए, हर किसी के लिए ना एक पैशन, एक जुनून अलग ही चीज़ों का होता है। कुछ के लिए होता है कि उसको करियर में सक्सेस हासिल करना है। अगर आपका जुनून करियर की तरफ है तो आपको वहाँ पे विक्ट्री और सक्सेस मिल जाएगा। अगर आपका रिलेशनशिप्स के ऊपर जुनून है, तो कोई रिलेशनशिप, कोई पार्टनर आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई जैसे होता है ना, घर से रिलेटेड कोई घर आपको खरीदना है, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको कोई उससे रिलेटेड कोई जुनून है, शौक है, पैशन है, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। तो जिस भी चीज़ के लिए आप एक पैशन फ़ील करते हैं ना कि ये चीज़ के लिए मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ये चीज़ मुझे चाहिए, एक बहुत ही अंदर से कॉन्फिडेंस के साथ आप कोई काम कर रहे हैं, वो चीज़ आपको मिलेगी। मैजिशियन का कार्ड बोलता है कि थोड़े से आप कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं इस वक़्त पे और अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कर रहे हैं। थोड़े से मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ भी आपकी रहेंगी। जैसे होता है ना कि भी अपना काम निकलवाने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत झूठ-सच भी बोलना पड़ा तो आप वो चीज़ें भी कर देंगे। तो हो सकता है, मुझे कुछ टॉरस के लिए लग रहा है कि कोई इंसान आपको इस वक़्त पे मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का कार्ड भी यूनियन का ही है। तो ये 4 महीनों में टॉरस हो सकता है आपकी लाइफ़ में कोई इंसान आए या कोई पहले का कोई लव रिलेशनशिप किसी के साथ था, अगर कुछ मनमुटाव चल रहे थे तो वहाँ पे चीज़ें उनके साथ ठीक हो सकती है या हो जाएँगी। और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इस इंसान ने ना आपके ऊपर जादू कर दिया, आप चाह के भी इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और अगर आप करियर के हिसाब से भी देखें तो भी चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी। बिज़नेस के हिसाब से आपका कोई काम काम आपका बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, सैलरी आपको मिल रही है या सैलरी बढ़ रही है आपकी, अच्छी कंपनी में आपको हो सकता है जॉब मिल रही है या आपके साथ इस तरीके के लोग जुड़ रहे हैं जिनसे आपको मदद मिल रही है। काफ़ी हेल्पिंग, सपोर्टिंग एनर्जीज़ आपके आस-पास के जो भी लोग हैं, उनसे आपको ह मदद मिल रही है। आप पार्टनरशिप में हो सकता है किसी के साथ काम कर रहे हैं, कोई अच्छा बिज़नेस पार्टनर आपको मिल रहा है, तो हर तरफ से आपके लिए पॉज़िटिव रहेगा। ये है टॉरस आपकी स्टार्टिंग का टाइम, लेकिन आपके लिए जो 11-12 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर का टाइम रहेगा ना, यहाँ पे आप थोड़े-से डीमोटिवेट होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े-से नेगेटिव हो रहे हैं। और ये नेगेटिविटी का कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि आप पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, पास्ट में अभी भी अटके हुए हैं। देखिए, चीज़ें ये 4 महीने में अच्छी रहेंगी, लेकिन आपका माइंड जो है ना, वो फ़ोकस नहीं कर पा रहा। अच्छी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं जो पुरानी थी। पास्ट में कुछ चीज़ें आपके हाथ से कुछ चीज़ें चली गई। पास्ट का आपका कोई एक्सपीरियंस रहा, कोई रिलेशनशिप रहा या कोई ऐसी चीज़, ओल्ड मेमोरीज़, पास्ट की कोई भी चीज़ जो आप उसको बार-बार याद करते जा रहे हैं और वही आपकी परेशानी का थोड़ा-सा नेगेटिविटी का कारण रह रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें खराब हो गई, आपका कोई नुकसान हुआ, आपका कोई लॉस हो गया, आप उसके बारे में ज़्यादा सोच-सोच कर परेशान हो रहे हैं। अच्छी चीज़ें हैं अभी भी, लेकिन आपका ध्यान उन चीज़ों के ऊपर है, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। जो चीज़ें आप चाहते हैं, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपका उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है। हो सकता है आपका कोई नुकसान हुआ पहले का या अभी, आप उसके ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं या कोई पछतावा है, कोई रिग्रेट है आपको, आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि अरे! ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो आपका जो माइंड है ना, वो पॉज़िटिव नहीं है। आप पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हैं। ज़्यादा ये कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है आपसे पहले कोई गलती हुई या अभी हुई कोई गलती। पहले का मतलब जो भी पीछे का थोड़ा बहुत टाइम निकला, कुछ गलतियाँ आपसे हुई हैं, आप उन गलतियों के ऊपर ही सोचते जा रहे हैं कि अरे! ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो थोड़ा-सा ना
फ़ोकस जो है ना आपका नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रह रहा है। आपका मतलब आप अंदर से खुश नहीं हैं, एन्जॉय नहीं कर रही हैं चीज़ों को, चीज़ें अच्छी चल रही है लेकिन आपका माइंड उन चीज़ों के ऊपर है, जो चीज़ें आपको चाहिए और वो चीज़ें आपके हाथ से चली गई या वो चीज़ें आपको नहीं मिली, आपका ज़्यादा ध्यान उनके ऊपर है और पुरानी चीज़ों के ऊपर ही आप अटके हुए हैं। पुराना कुछ भी हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है पास्ट का, कोई इंसान हो सकता है, आपका कोई काम हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है जो अच्छा नहीं रहा आपके लिए। आप उसको याद करके फालतू में ही इस महीने को खराब कर रहे हैं। ये आपकी इस तरीके से चीज़ें जाएँगी। लेकिन उसके बाद फिर से चीज़ें ठीक हो रही हैं, फिर से चीज़ें बेटर हो रही है। 21-22 नवंबर से लेकर दिसंबर 2026 में एक चीज़ें फिर से पॉज़िटिव डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी रिकवरी हो रही है, जो भी नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड था आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं। किसी के साथ आपका यूनियन हो रहा है, किसी के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, हो सकता है कोई इंसान आपको मिल रहा है या फिर सिंपल ही चीज़ें बेटर हो रही हैं। एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन कर रहे हैं, एक शांति के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा और आप जो भी पाना चाहते हैं ना टॉरस, अपने गोल और मकसद को पाने के लिए आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। जैसे होता है ना इंसान एक चीज़ ट्राई करता है, वो उसका काम नहीं बना तो उसने कुछ दूसरा किया ट्राई। दूसरे तरीके से चीज़ें नहीं सही होती तो तीसरा कुछ करता, तो आप ना अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। आप बड़े खुश दिख रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं और ज़्यादा मुझे दिख रहा है, आप एक सुकून और शांति के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। कैसे चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है। यानी कि आप चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं और अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करके उन चीज़ों को ठीक कर भी रहे हैं। या फिर कोई भी इंसान के साथ मनमुटाव चल रहे थे, आपके फैमिली मेंबर के साथ, आपके ऑफ़िस के लोगों के साथ, वो मनमुटाव भी आपके ख़त्म हो जाएँगे। और एम्परर का कार्ड बोलता है कि आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना है। तो जो भी चीज़ें आपको सही लग रही है ना टॉरस, आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, किसी से डर नहीं रहे हैं, किसी से घबरा नहीं रहे हैं। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके भी चल रहे हैं और अपने लव्ड वन्स को, अपने क्लोज्ड वन्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके भी चल रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि इनको कुछ ना हो जाए, वैसी सी एनर्जीज़ आपकी रहेंगी। थोड़ा-सा आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो कर रहे हैं कि भी आपको जो सही लग रहा है वैसे ही कर रहे हैं और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना रहे हैं, कुछ सिस्टम भी बना रहे हैं। ये भी आपकी तरफ से रहेगा। ज़्यादा ये कार्ड बोलता है कि आप अपने लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जो भी आपको करना है। आप बड़े फ़ोकस्ड हैं, क्लियर कट हैं। इमोशनल सेंटिमेंटल होकर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है माइंड से चलना चाहिए और एक पावर पोज़ीशन अथॉरिटी आपको मिल रही है। यानी कि जिस भी लेवल पे आप हैं, उससे चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जा रही हैं। आपका एक रुतबा बढ़ रहा है, आपके घर वाले आपकी बात मान रहे हैं, आपके ऑफ़िस के लोग आपकी बात सुन रहे हैं या फिर आपका स्टैंडर्ड इस तरीके से आप बना रहे हैं कि लोग आपको सुनें और वो आपको सुन भी रहे हैं। और आप किसी से डर नहीं रहे हैं, किसी से घबरा नहीं रहे हैं और किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है टॉरस, तो वहाँ पे भी एक पॉज़िटिव चीज़ें रहेंगी। किसी इंसान से आपको मदद मिल सकती है, किसी इंसान से आपको हेल्प मिल रही है जो एक पावर पोज़ीशन अथॉरिटी वाले हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है तो वहाँ पे भी चीज़ें बेटर रहेंगी। जैसे होता है ना कि पुलिस हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम तो उनसे आपको मदद मिल सकती है इस वक़्त पे। जो थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी रहेंगे बट स्टिल काफ़ी मैच्योर हैं वो आपको मदद करेंगे और आप खुद भी मैच्योरिटी से, समझदारी से चीज़ों को डील करेंगे। इस वक़्त पे आप डर कर बैठने वाले नहीं दिख रहे हैं मुझे टॉरस। जो भी आपको सही लग रहा है, आप उसके लिए एक्शंस लेंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे। मिरेकल्स का कार्ड आपको सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है या फिर ओवरऑल के लिए तो देखिए इन 4 महीनों में चमत्कार होंगे, मिरेकल्स होंगे और ये कार्ड आपको सलाह यही दे रहा है कि चमत्कार, मिरेकल्स उन लोगों के साथ सिर्फ़ होते हैं टॉरस, जो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। जो लोग मानते हैं इन चीज़ों को कि हाँ, भई चमत्कार भी कुछ होते हैं, परमात्मा के नाम की भी कोई चीज़ है। उन लोगों के साथ ही चमत्कार होते हैं और उन लोगों को ही इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं ज़िंदगी में, जो उसने कभी इंसान ने सोची भी नहीं होती। डेफ़िनिटली आपके साथ मिरेकल्स होंगे, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो ये है टॉरस आपकी रीडिंग 2026 की और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।